केंद्र सरकार ने सांसदों के लिए खजाने का भंडार खोलते हुए उनकी सैलरी बढ़ाने की बात कही है। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन और भत्ते को भी बढ़ाने की बात कही गई है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से सांसदों के प्रति एक गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसकी घोषणा संसद सत्र के दौरान की गई। ऐसे में अब सांसदों की आय जो पहले 1 लाख प्रति माह थी, अब उसे बढ़ाकर उनकी आय हर महीने 1,24,000 हो गई है। खास बात ये है कि इसका लाभ सांसदों को 1 अप्रैल 2023 से ही दिया जाएगा। वहीं सांसदों का दैनिक भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार के इस कदम से सांसदों की आय सहित डेली अलाउंस और पेंशन में भी इजाफा हुआ है। वहीं अब ऐसे में क्या है सांसदों की बढ़ी आय का गणित, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। ये फैसला केंद्र सरकार ने 24 मार्च को संसद के सत्र के दौरान सुनाया। ऐसे में अब इस फैसले के तहत सांसदों की आय प्रतिमाह 1,24,000 रूपए कर दी गई है। पहले ये आय सिर्फ 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा सांसदों के दैनिक भत्ते में भी इजाफा हुआ है। पहले सांसदों को दैनिक भत्ते के रूप में 2,000 रूपए मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 2,500 रूपए कर दिया गया है। वहीं सबसे अहम ये रहा कि सरकार ने पेंशन में भी भारी इजाफा किया है। इसमें पूर्व सांसदों के पेंशन को 25,000 रूपए से बढ़ाकर अब 31,000 रूपए कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी सरकार ने लगभग 5 सालों बाद की है। वहीं मुख्य बात ये भी है कि सांसद इसका लाभ 1 अप्रैल 2023 से उठा पाएंगे। सांसदों को ये सुविधाएं 1954 के अधिनियम के तहत मिलती रही हैं। ऐसे में अब इसी अधिनियम में बदलाव कर सरकार ने ये नई सुविधाएं देने का ऐलान किया है। ऐसे में अब आपको ये भी बता देते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत इसमें बदलाव किया गया है। सांसदों के वेतन और भत्तों में वृद्धि सांसद वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत की जाती है। इस अधिनियम में सांसदों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय भत्ता और अन्य सुविधाओं का प्रावधान दिया गया है। वहीं ये आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर भी आधारित है। ऐसे में इसी अधिनियम का प्रयोग कर केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। आपको बता दें, इससे पहले साल 2018 में सांसदों के वेतन और भत्ते में संशोधन की घोषणा की गई थी, जिसमें ये नियम बनाया गया था कि हर 5 सालों में इसके संशोधन पर समीक्षा की जाएगी। ये समीक्षा इस बात पर की जानी थी कि महंगाई दर कितनी है। वहीं 2018 के संशोधन के अनुसार सांसदों को उनके निर्वाचन संबंधी कामकाज के लिए 70,000 रूपए मिलते थे। इसके अलावा कार्यालय के कामकाज के लिए 60,000 रूपए मिलते थे, लेकिन अब इन सब में बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि सांसदों को इस सब के अलावा और क्या क्या अन्य सुविधाएं मिलती हैं। सांसदों को उनके निजी काम के लिए, जिसमें मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल हो गया, उसके लिए भी अलग से सालाना अलाउंस दिया जाता है। वहीं उनको अपने परिवार के साथ हवाई जहाज से यात्रा के लिए 34 मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है, जिसमें उनको फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है। इसके अलावा घरेलू चीजों जैसे कि इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई पर उनको छूट मिलती है। बिजली यूनिट में 50,000 मुफ्त यूनिट दिए जाते हैं, जबकि वाटर बिल में 4,000 किलोलीटर पानी का फायदा दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी आवास और मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। गौरतलब है कि ये कदम कर्नाटक सरकार द्वारा पहले उठाए गए कदम के बाद लिया गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कर्नाटक विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ा दी गई थी। हालांकि इस फैसले के आने के बाद कर्नाटक सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। वहीं विधानसभा सत्र में हंगामा भी देखने को मिला था। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये फैसला अब आगे क्या रुख लेगा, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।